गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग भाषा और व्याकरण जो आपका पाठ 1 था, इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने पूरा पाठ समाप्त कर लिया था। इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने होते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, बोली क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, हिंदी भाषा के महत्व क्या क्या है। ये सारी चीज़ हम लोग जो है जान चुके थे पिछली क्लास में। और उसके साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि आप आओ दोहराए अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आपने इसे पढ़ा होगा। आओ दोहराए, आप इसे अच्छे से पढ़िए। इस पॉइंट से लेकर कोई भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सही गलत का हो, खाली जगह भर हो, एक शब्द में उत्तर हो। तो इस वजह से बच्चों आप इनको अच्छे से पढ़ें। पहला पार्ट जो आपका है, इसकी हर पंक्तियों को विस्तार से ध्यान से समझते हुए पढ़ें। परिभाषाओं को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, उसे समझते हुए पढ़ना है। तो एक बार आओ दोहराए देख लेते हैं, फिर हम लोग इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो आओ दोहराए, पहला आपका पॉइंट है, भाषा से भाव और विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा बोलकर या लिखकर प्रकट की जाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा को बालक परिवार से सीखता है। कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान मिलता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। हिंदी भारत की राजभाषा है। तो ये सारे आपके पाठ से की ही पंक्तियाँ हैं और इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, इसे याद भी करिएगा। इसके बाद है हम लोग के इसी पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें से पहला है आपका मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में आपका पहला है, बोली से आप क्या समझते हैं? तो आपको उत्तर पता चल गया होगा। ये आपका पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर 9 पर दिया गया है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? ये आपका पेज नंबर 8 पे है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के बड़े क्षेत्र व अधिकतर लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहा जाता है। तो ये था आपका राष्ट्रभाषा, जो आपका पेज नंबर 8 पर है। लिपि की परिभाषा, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अक्षरों या, ये देखिए, ये आपका पेज नंबर 9 पर दिया गया है। पेज नंबर 9 पे अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ये था आपके मौखिक के तीनों प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में, देखते हैं लिखित प्रश्न क्या है। बच्चों, इसे आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपनी पुस्तक में पेज नंबर डालकर मार्क करें। उत्तर को मैं बोल भी रही हूँ और उसके साथ ही पेज नंबर भी बोल रही हूँ। तो आप पेज नंबर लिखें और अपनी पुस्तक में जाके उस पेज पर उत्तर को अंडरलाइन करें, रेखांकित करें और उसको वहीं से पढ़ें। अभी कॉपी में आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है लिखित का पहला, भाषा की परिभाषा। तो ये आपका है पेज नंबर 7 पे। देखिए, भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये है आपका भाषा, जो आपका पेज नंबर 7 पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का महत्व लिखिए। ये आपका पेज नंबर 8 पर है। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। यह राष्ट्रीय संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि यह आसानी से सबको समझ में आ जाती है, इसलिए संपर्क का भी एक माध्यम है एक दूसरे के। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में बोली और समझी जाती है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की 3 बड़ी भाषाओं में से एक है।
अरब देश, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस आदि देश में इसके जानने वाले हैं। इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 9 पे भी है। वैश्वीकरण के युग में अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी आदि देशों में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया का श्रेष्ठ साहित्य हिंदी में है। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चारित व लिखित रूप में अंतर नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी जिस तरीके से हम उच्चारित करते हैं या जिस तरीके से हम बोलते हैं हूबहू उसी तरीके से हम लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते भी हैं। तो ये था आपका हिंदी भाषा का महत्व। बच्चों इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसे समझिए, ठीक है, समझते हुए पढ़िए। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, व्याकरण की परिभाषा उसके अंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बताना है, संक्षेप में वर्णन करना है। तो देखते हैं हमारा ये व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर व्याकरण न होता तो हम शुद्ध बोलते नहीं, शुद्ध लिखते नहीं। व्याकरण के 3 अंग है। अभी देखिए आपका पेज नंबर 9 पर दिया गया है। पेज नंबर 9 पे आइए। व्याकरण के 3 अंग या विभाग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अभी जब आप जो है 8th में आप किसी को पढ़ेंगे व्याकरण के अंग को, तो वहाँ पे आपको एक और मिलेगा पद विचार, क्योंकि अभी आपके पुस्तक में तीन ही अंग दिए गए हैं। व्याकरण के 3 अंग दिए गए हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। पर जब आप 8th की ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक पद भी मिलेगा। तो आपकी पुस्तक में 3 है तो आप अभी 3 ही देखें। तो ये आपका पेज नंबर 9 पर दिया गया है, इसे आप यहीं से पढ़ेंगे। और वहीं पर आपके व्याकरण की परिभाषा भी है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, बोली व भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोली और भाषा, तो अब आप देखिए बोली क्या है। ये आपका पेज नंबर 9 पे है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देंगे, पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली। अब यहाँ पे है दूसरा है भाषा। भाषा क्या है? भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। अब इसके भी आप एक उदाहरण, जैसे लिखित मौखिक 2 भाषाएं होती हैं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे भाषण देना, पत्र लिखना, निबंध लिखना, ये सब भाषा के ही रूप हैं। तो जब भी आप बोली और भाषा में जो है अंतर आप बताएंगे तो आप इसके एक उदाहरण भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 पर आते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और सही और गलत का निशान लगाना है। व्याकरण के 5 अंग हैं। गलत। व्याकरण के कितने अंग हैं आपकी पुस्तक में? 3। एक ही भाषा का व्याकरण तरह तरह की भाषाएं सिखाता है। गलत। व्याकरण भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के नियम बताने वाला शास्त्र है। सही। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण को जानना जरूरी। गलत। भारत के संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 18 भाषाओं को। तो ये आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो एक बार देखिए, क गलत है, ख भी गलत है, ग सही, ख गलत और अंगा भी गलत। निम्नलिखित शब्दों पर बोली जाने वाली निम्नलिखित स्थानों पर बोली जाने वाली भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम। तो दिल्ली में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी और इसकी लिपि है देवनागरी। पाकिस्तान में उर्दू और इसकी लिपि है फारसी। पंजाब में पंजाबी और इसकी लिपि है गुरुमुखी। अमेरिका में अंग्रेजी और इसकी लिपि है रोमन। अरब में अरबी और इसकी लिपि है फारसी। और आपका अंतिम है अभ्यास प्रश्न का बहुविकल्पी प्रश्न। हरियाणवी एक है, बोली है। तो सेकंड नंबर पे आप टिक लगाइए, सही का निशान लगाइए। शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। तो यहाँ पे आपका व्याकरण पहला वाला सही है। यहाँ आप भरेंगे व्याकरण। ग है, मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड उत्तर सही है इसका, ध्वनियों। घ है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोली।
भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और आपका अंतिम प्रश्न है, व्याकरण के उस विभाग को जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार। एक बार फिर से देखते हैं, बहुविकल्पी में क का उत्तर होगा बोली, ख में होगा व्याकरण, ग का होगा ध्वनियों, घ का होगा बोली और अंगा का होगा शब्द विचार। तो इस तरीके से बच्चों आपका पूरा पाठ ये समाप्त होता है। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको पूरे पाठ का PDF दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। जो प्रश्नोत्तर है उसे आप अपनी पुस्तक में ही मार्क करेंगे, आपको उसको वहीं से पढ़ना है। क्लासवर्क कॉपी में अभी कुछ नहीं लिखना है, क्लासवर्क कॉपी में क्या लिखा जाएगा वो आपको बताया जाएगा समय के साथ। तो बच्चों इस तरीके से आपका पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। पूरे पाठ को आप अच्छे से पढ़ें। इसके अभ्यास प्रश्नों को जब आप पूरे पाठ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अभ्यास प्रश्न रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सारी चीज़ें स्वयं भी कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग जो दूसरा पाठ हमारा है वर्ड विचार, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।